प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय, एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए। और सारे अनाउंसमेंट को ज़रूर से ध्यान रखें। बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप आएँ, ठीक है। रेन कोट पहन के आए, छाता लेकर आए, कुछ तो करें, ठीक। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर से पहुंच जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो। तब ये संभव है, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तो आप बारिश में बारिश है, गर्मी में धूप है, ठंड में ठंड है, और पता नहीं कौन सा मौसम ऐसा होगा जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कठिनाइयां होती हैं, हम लोग जानते हैं। आप हमारे लिए आसान है, हम लोग यहीं रहते हैं, आप लोग बड़े दूर से आते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी आशीष और ज़्यादा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और ज़्यादा प्रभु ब्लेस करेगा, आप जितने ज़्यादा दूर से आते हैं। यदि काफ़ी दूर से आते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप ही लोग साथ आए ना भैया, वही सिस्टर हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। इनके लिए आना जाना करीब 60 किलोमीटर है। आप लोग सुने, ये बहन के लिए आना जाना 60 किलोमीटर कम है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं भाई, नहीं, आप सबसे ज़्यादा दूर से आ रहे हैं ना। नहीं तो लेखों भैया हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, ठीक है। आज वो नहीं आ पाए। खैर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर इन सब चीज़ों को ज़रूर से देखता है। याद रखें, ना केवल वो आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं ये देख रहा है, कितना बाइबल पढ़ रहे हैं ये देख रहा है, लेकिन ये भी देख रहा है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को महिमा देते हैं। और मेरे प्रिय, एक अनाउंसमेंट और है, उसको मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हर बार जब तक हम लोग माइक नहीं ले लेते तब तक मैं कहता रहूँगा। और आप जानते हैं कि हम लोग माइक खरीदने वाले हैं, उसके लिए हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, डोनेशन। आप जो कुछ भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आप दोबारा भी दे सकते हैं अगर आपसे बन पड़े तो, लेकिन घर परिवार में पूछ के करिएगा, उससे कोई बहस ना हो जाए घर में, ठीक है। क्योंकि आप एक बार तो दे ही चुके हैं। लेकिन जो नहीं दिए हैं अभी तक, अगर आप देना चाहते हैं कुछ भी, तो आपके पास मौका है कि आप मदद कर सकते हैं। करीब हमारे पास 54,000 हो गया अभी, 55,600, 400 तो मिला ही देंगे हम लोग, ठीक है। तो 56,000 मान लीजिए, 56,000 हमारे पास है, ये मान कर चलें। थोड़ा और चाहिए, करण भैया पता लगा रहे हैं माइक के बारे में भैया, कि हम ऐसा माइक लेना चाहते हैं जिसमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ना हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी हम बदल सके, ताकि अगर किसी फ्रीक्वेंसी में किसी कारण से अगर कैच नहीं कर रहा है तो हम उसको बदल सकें, हम उसे बदल सकें। वो हो सकता है कि उस रेंज में आ जाए या उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। और हम अच्छा माइक लेना मांग रहे हैं, क्योंकि अब जब इतना पहुंच गए हैं, कितना 56,000 पहुँच ही गए हैं, तो अब अच्छा ही ले लिया जाए, है ना, अच्छा ही ले लिया जाए। बहुत सारे विकल्प हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग ले लें, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हमसे हो पाएगा उसको हम लोग करेंगे। सो आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, सहयोग के लिए जो अभी तक आपने किया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आगे भी प्रार्थना करते रहें। और यदि कोई सहयोग करने का मन हो तो आप ज़रूर से उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। गलातियों की पत्री से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री से परमेश्वर हमारा पिता है ना। वैसे पिछले बार था फादर्स डे, अभी ये ना सोचे कि ये उस दिन के संदर्भ में ज़्यादा अच्छा रहता। जब से काफ़ी सारे डे आए ना, बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप किसी और दिन में कोई सा बोल दो तो बोले ये तो उस दिन के लिए था, है ना। तो ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। नहीं तो हर दिन हम कुछ बात को याद करके फिर संदेश देंगे आप, है ना, कि आज ये वाला डे है, वो वाला डे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रचार में आज़ादी देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बात ज़रूर याद रखें कि जब बाइबल पढ़ा जाता है तो आप ध्यान दें। आपके पास बाइबल है तो पूरा ध्यान निकाल लीजिए बाइबल में वो भाग और उसको पढ़ने में दीजिए।
अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए जो पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। कम से कम 7 पद में कोई सा 1-2 शब्द तो आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। और मैं पूछ दूंगा फिर बीच में, आप लोग इधर उधर जो देखते हैं ना, मैं आप ही को पकड़ूंगा। दिशा, अभी आप अनूप की तरफ देख रहे थे, मैं पकड़ लूंगा अभी फट से, सावधान रहना एकदम। हाँ, क्योंकि इससे मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि मीटिंग में बैठे लेकिन सुन कुछ नहीं रहे होते। अभी कॉटेज मीटिंग में मैंने पूछा था, आंटी याद है, जैसी आंटी क्या, वो नज़र इधर उधर भटकाए, तो मैंने पूछ दिया, पता ही नहीं मैं क्या बोला। मैं बोल रहा हूँ, वो वहीं पर बैठे, उनके कान भी खुले हुए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुने नहीं। तो आप इतना मेहनत क्यों की हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सुनूंगा, इससे थोड़ा डर बैठा रहता है लोगों के अंदर, ठीक है। ठीक, मैं पूछ लूँगा आपसे, आप लोग से पूछ लूँगा, हो सकता है कि मैं पूछ लूँ, ठीक है। पहला सवाल यही है, कौन से पत्री से दिशा, कहाँ से? गलातियों 4 अध्याय, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, गुड। गलातियों 4 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एक व्यक्ति अच्छे से ऊंची आवाज में, हाँ, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक क्या है, बालक है। आगे, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। हाँ, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस है, हाँ, स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, तो भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं है। जबकि ये स्वामी है, जब तक वो बच्चा है, वयस्क नहीं हुआ है, तब तक वो स्वामित्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कह लीजिए। उसमें और दास में, स्वामी और दास में कोई फर्क नहीं है, बाइबल बताती है। आगे, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, हाँ, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ, वह संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता, अधीनता में रहता है। अगर आप गलातियों की पत्री को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दास उसको कहा गया है जो व्यवस्था के अधीन है, ठीक है, व्यवस्था के अधीन है। मैं आपको कभी बताऊंगा व्यवस्था और विश्वास के बारे में, ठीक है, व्यवस्था और विश्वास के बारे में। और उसको समझने के लिए आपको पत्रियों को पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप उसको ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई मनुष्य क्या है, आदी है अपने कामों के द्वारा कुछ हासिल करने का या साबित करने के लिए, वो आदी है। और जब उससे हटने के लिए कहा जाता है, उससे निकलने के लिए कहा जाता है, तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन ये आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा, जैसे पौलुस के लिए मजबूरी बन गई। क्योंकि वो यद्यपि व्यवस्था को जानने वाला था, फरीसी था, व्यवस्था को मानने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। आखिरी में उसको यीशु मसीह के पास आना ही पड़ा, हालेलुया। और उस पर विश्वास करके वो सब चीज़ें उसने प्राप्त किया जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता था। खैर, सो परंतु आगे पढ़ दीजिए। वैसे ही हम भी जब बालक थे, हाँ, तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ, जब हम बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षाओं के दास बने हुए थे। फिर परंतु जब समय पूरा हुआ, इस बात पर ध्यान दे, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदली गई, हालेलुया। जब समय आया तो परमेश्वर ने कई सारी चीज़ें बदली, परमेश्वर ने स्वयं पहल किया जब समय आया, ठीक है। जब समय पूरा हुआ, अर्थात परमेश्वर ने एक समय को ठहरा के रखा था। जैसे बाइबल में अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़े, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से एक वायदा किया। परमेश्वर ने बोला, हव्वा से क्या कहता है कि वह उसके वंश और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न करेगा, और एक वंश आएगा, वो सांप के सर को कुचलेगा और वो उसके एड़ी को डसेगा। तो क्या अगले जो उसका बेटा था कैन, क्या वो व्यक्ति था? नहीं था। हाबिल, क्या वो व्यक्ति था? नहीं था। और जो उसके पीढ़ी से होते हुए आए, वो नहीं थे। एक समय था, जब समय पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, जब समय पूरा हुआ तो
परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हाँ, जो स्त्री से जन्मा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसका पुत्र कौन है? क्या नाम है उसका? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हाँ, छुड़ा ताकि व्यवस्था के वे लोग जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें मोल लेकर, हाँ, मूल्य चुकाकर छुड़ाए। ऐसे ही नहीं आजाद हो सकते। ठीक है, व्यवस्था से आजाद होना या व्यवस्था के अधीनता से, उसके दासत्व में से निकलना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। पता है एक खतरनाक बात क्या है? व्यवस्था में, व्यवस्था श्राप बहुत आसानी से लाती है। ठीक है, और बाइबल में लिखा है गलातियों की पत्री में ही कि यीशु मसीह खुद क्रूस पर चढ़कर उन सारे श्रापों से हमें उन्होंने छुड़ाया। क्या व्यवस्था के अधीन थे, उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा लिया। फिर आगे, और हमको लेपालक होने का पद मिले। हाँ, ताकि हमें लेपालक पुत्र होने का पद मिले और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। फिर, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, हाँ, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे अंदर भी डाला। हालेलुया। आप खाली नहीं हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने पुत्र के आत्मा को डाला है। ये अभी अन्य भाषा का बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कहीं आप आपस में सोचने लग जाओ कि अन्य भाषा बोलते हैं कि नहीं आप, नहीं, अभी अन्य भाषा का बात नहीं कर रहा हूं। जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पापों से हमें उद्धार देता है, जब हमने उसे ग्रहण किया अपनी जिंदगी में पापों से पश्चाताप करके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे अंदर दिया, ताकि वो क्या करता है? वह आत्मा क्या करता है? जो हे पिता कहकर पुकारता है। मुझे अच्छा लगा, अभी रीना दीदी पिता कहकर पुकार रहे थे। जब मेरा जीवन बदला उसके बाद मैं अपने आप परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करने लगा। आप में से कितने लोग परमेश्वर को पिता कहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं प्रार्थना में, कभी कभी नहीं, अक्सर कहें। आप परमेश्वर भी कह सकते हैं, ये विवाद का विषय नहीं है कि आप बोले कि भैया फिर अगर मैं परमेश्वर करके बोलता हूं तब पिता नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप उसी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पिता भी तो बोल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेयर करते हैं, कभी पिता बोलते हैं, कभी आप परमेश्वर करते हैं, सब एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर को पिता कहकर जाने। ये यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उसका एक मकसद था, एक इच्छा था कि वो पिता को प्रकट करे लोगों के ऊपर, और लोग ये जान पाए कि परमेश्वर उनका पिता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, इसलिए कि तुम पुत्र हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये कैसे पता चलेगा? आपको निश्चित करने के लिए, देखो, जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, परमेश्वर ने आपको अपना संतान मान लिया है। कई बार आपको यकीन नहीं होता कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपको शक होता है परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है। कई बार आप यकीन नहीं कर पाते मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। और अगर आप उसको हे अब्बा हे पिता, प्रभु की प्रार्थना वाला घिसा पीटा वाला तरीका नहीं बोल रहा हूं मैं, रटा रटाया जैसे कि आखिरी में हे हमारे पिता शुरू कर दिए, वो तो कोई भी बोल देगा जो उद्धार नहीं पाया, समझे। लेकिन जो वास्तव में दिल से निकलता है, हालेलुया, जो प्रभु की प्रार्थना के अलावा भी निकलता है जिसके मुंह से, मेरे प्रिय, वो प्रभु का संतान है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल हमें बता रही है, यहां पर बाइबल हमें ये बता रही है, क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता। परमेश्वर का आत्मा कैसे पुकारता है? हमारे अंदर से परमेश्वर को क्या कहकर पुकारता है? हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसके पीछे जो सौभाग्य है। ये साधारण बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं थी। देखो, प्रभु की प्रार्थना तो मैं भी बोलता था पहले, क्योंकि सिखाया गया था। मम्मी पापा प्रार्थना में बोलते थे फैमिली प्रेयर ख़त्म होने के बाद, तो आखिरी में हम लोग सब मिलकर हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, उस समय तो याद भी नहीं था ठीक से, लेकिन कुछ कुछ तो याद था, हे हमारे पिता। तो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो संबंध था नहीं। वास्तव में संबंध हमारा परमेश्वर के साथ कुछ था ही नहीं। वो तो बस एक रीति रिवाज की तरह हम उसे कह रहे थे। सो रीति रिवाज एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मेरे प्रिय, वो एक अलग रिश्ते को हमारे और उसके बीच में उत्पन्न करता है। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जो सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। परमेश्वर हमारा पिता है। आप जब उसको पिता कहकर पुकारते हैं मेरे प्रिय, वो साधारण बात नहीं है। ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है मेरे प्रिय, ये हर किसी से नहीं हो सकता। कई बार लोग झिझकते हैं उस परमेश्वर को पिता कहने से। उनके अंदर एक झिझक आएगी अगर किसी से बोला जाए कि आप परमेश्वर को पिता कहकर पुकारिए थोड़े देर, उसको बड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक रिश्ता है नहीं जो उसे परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार प्रदान करता। वो रिश्ता नहीं है उसके पास। लेकिन जिसके पास रिश्ता, उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। हालेलुया, कोई कठिन बात नहीं है। किसी ने सवाल किया कि ऐसे ही एक बातचीत के दौरान में कि हम परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, परमेश्वर हमारा पिता है, तो उसको तू कहकर क्यों पुकारते हैं? तू, उसको हमेशा आप बोलने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, है ना? अब आप देखो, ऐसे शब्दों को लेकर खूब लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप तू कहें, आप कहें, आदर आपके हृदय से हमेशा रहना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को सुन सकते हैं जो हमेशा परमेश्वर को आप कह सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति को सुन सकते हैं जो कभी परमेश्वर को तू कहकर भी पुकारता, कभी आप कह के भी पुकारता। मैं उनमें से एक हूँ जो परमेश्वर को तू भी कहता है। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने उनको बोला कि आदर हमारे दिल में होना चाहिए, लेकिन वास्तव में आप हृदय से परमेश्वर का आदर नहीं करते और आप उसे कितना भी आप कहकर संबोधित करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? परमेश्वर बुरा नहीं मानता। अगर बुरा मान रहा होता तो मुझे कब से वो बोल दिया रहता। मैं इस बात को सोचता हूँ। खैर, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर को जो हम पिता कहकर संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हमें समझने की जरूरत है। व्यवस्था के अधीन जब तक एक व्यक्ति है तब तक वो दास है, तब तक वो पुत्र नहीं है। और इसी दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया, अर्थात वो अपना लहू बहाया। उसका लहू वह मूल्य था जिसके बहाए जाने से, जिसके दिए जाने से वह व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो व्यवस्था के दासत्व से छूट जाता है और दास ना कहलाकर परमेश्वर अब उसे पुत्र और पुत्री का दर्जा देता है। हालेलुया। ये कब होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। इस बात को निश्चित करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? अपने पुत्र का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा था। हालेलुया। और उसी आत्मा को परमेश्वर हमारे अंदर भी डालता है, ताकि जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते थे, मैं और आप भी अपने परमेश्वर को पिता कहकर पुकार पाएं। उस अधिकार को प्राप्त करें कि हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर करके नहीं,
लेकिन और एक घनिष्ठ संबंध में मैं और आप परमेश्वर को समझ पाए, जो है एक पिता और संतान का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना बहुत आसान बात था, सरल बात था प्रभु यीशु मसीह के लिए? अब बाइबल में आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा, और वह अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया। देखिए, जब चेले यीशु मसीह से यह कहते हैं कि प्रभु आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो सबसे पहला बात यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या कहकर शुरू करने के लिए बोला था? वो जो प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। क्या ये शब्द चेलों को आश्चर्य में डाला होगा जब उन्होंने सुना होगा कि ये क्या कह रहे हैं, हम परमेश्वर को पिता कैसे कहकर संबोधित कर सकते हैं? परमेश्वर तो ऐसा है जिससे डरना चाहिए, जिससे दूर रहना चाहिए। इजरायलियों का तो वही था। मूसा से उन्होंने बोला ना कि नहीं, हम नहीं पास जाएंगे, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, इसीलिए तू ही उसके पास जा और उससे सुन और आकर हमें बता, और जैसा वो बोलेगा वैसे ही हम करेंगे। यही डर मूसा को भी था। जब उसने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन पाया, उसे लगा कि मैं परमेश्वर को देखकर बच गया। यही तो हाजिरा को भी लगा कि मैंने परमेश्वर को देखा और मैं जीवित रह गई। इसीलिए वो ऐसे ही दूर का कोई परमेश्वर, हाँ परमेश्वर है, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा सामर्थी है, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाएंगे हम, कहीं हम नाश ना हो जाए। दूर रह के भी बचोगे नहीं। भलाई इसी में है कि हम उसके नजदीक आए। हालेलुया, हम उसके पास आए। सो जब यीशु मसीह ने चेलों से ये कहा कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, ना, चेलों को बहुत हैरानी लगा होगा, बहुत आश्चर्य लगा होगा कि ये कैसे हम बोल सकते हैं, हम परमेश्वर को पिता कैसे बोल सकते हैं? ये अधिकार हमारे पास है नहीं, ऐसा हमें कभी भी किसी ने नहीं सिखाया, और ना ही हमने कभी पहले किसी को परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हुए सुना, या पिता कहकर संबोधित करते हुए, या पिता कहकर प्रार्थना करते हुए। आप मुझे बताइए, पुराने नियम से किसी व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना किया हो? कुछ सवाल आप लोगों को एकदम असमंजस में डाल देता होगा ना। आप लोगों को लगता होगा इतना तो हमें नहीं पता। नहीं, जितना भी पता है उसी के आधार पर बताइए आप जी। पुराने नियम से किसी भी प्रभु के जन के बारे में कोई ऐसा चरित्र जिसने परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा? परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, वो एक अलग बात है। परमेश्वर तो हमेशा से पिता है, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन बच्चे भूल गए हैं कि वो हमारा पिता है ना। दूर इतना हो गए कि उस रिश्ते का अब ख्याल ही नहीं है कि रिश्ता है कि आपस में एक दूसरे के साथ। हालेलुया। बताइए, थोड़ा सा और जोर डालिए, शायद हो सकता है आपको कोई याद आ जाए। जो प्रमुख चरित्र को आप बाइबल में जानते हैं, आप थोड़ा तो उनकी जिंदगी के बारे में कुछ तो जानते होंगे। कभी किसी ने पुकारा? यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल रहा, पुराने नियम का मैं बात कर रहा हूं। नहीं मिला ना कोई ऐसा? जोर डालने से आपको याद नहीं आ रहा ना? नहीं है ऐसे कोई जी? कोई बोला कुछ? नहीं जी भैया, बिल्कुल पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा नहीं था। आपको पता है कि ये पुराने नियम में मौजूद नहीं है ये। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है ना। वो सुलेमान ने कभी उसको बोला क्या? है ना। मैं तो वही बोल रहा हूं कि परमेश्वर तो जानता है कि वो हमेशा से पिता ही है सबका। जैसे पिता बच्चों पर तरस खाता है, वैसे मैं अपने लोगों के ऊपर तरस खाऊंगा। ये परमेश्वर ही कह रहा पुराने नियम में। तो परमेश्वर तो अपने जानता है कि वो क्या है हमारे लिए, लेकिन हम क्या है परमेश्वर के लिए हम शायद भूल गए थे। मनुष्य शायद भूल गया था, ये शायद उस बात को जानते नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह आकर इस बात को कहते हैं कि जब तुम प्रेयर करो, है ना, तब तुम परमेश्वर को पिता जानकर क्या करो? प्रार्थना करो कि वो तुम्हारा पिता है। सबसे पहले हे हमारे पिता। और चेलों के लिए ये आसान बात नहीं था।
चेलों के लिए ये आसान बात नहीं था मेरे प्रियो। बाइबल क्या बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने जब 38 साल के बीमार को चंगा किया, उसके बाद उससे बहुत सारे सवाल किए गए, उस बीमार से भी सवाल किए गए, और फिर यीशु मसीह के लिए भी कुछ बोला गया। यीशु मसीह ने ऐसा क्या कहा था वहां पर, पढ़ेंगे उसका 17 और 18 पद, 5 अध्याय और उसका 17 पद से आगे। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है लोगों के पास में, फरीसियों के पास में, परमेश्वर को क्या कहकर पुकार रहा है, मेरा पिता अब तक काम करता है। हाँ, मैं भी काम करता हूं। आगे पढ़िए। इसलिए यहूदी उसे और भी ज्यादा कोशिश करने लगे मार डालने के लिए। यहूदी लोग किस लिए? हाँ, यहूदियों के अनुसार यीशु मसीह ना केवल सबके दिन की विधि को तोड़ रहा था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर हाँ, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी कहलाता था। हाँ, उनको यह भी था कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर यीशु मसीह क्या ठहरा रहा, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अनुमति नहीं थी कि वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोले या परमेश्वर को अपना पिता बोले। चेलों की तो हालत खराब हो गई होगी पहली लाइन सुन के। समझे? आपको क्या लगता है कि चेले बड़े खुश हुए होंगे वो बात सुनकर? बोले कुछ नहीं, उन्होंने ये सोचा यार पूछना ही बेकार है, ये तो ऐसी ऐसी बातें बोलता जिससे हमारा रिस्क है पूरा। आपको पता है यीशु मसीह ने जो बोला, अपने परमेश्वर को पिता कहकर बोलना, उन क्या था? एक रेफरेंस को और पढ़ेंगे हम लोग, आप लोगों को और समझ में आएगा। चेले लोगों के लिए आसान नहीं था। चेले 10 बार बैठकर सोचेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। फरीसी ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए थे ना। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया तो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़िए। यहूदियों ने उत्तर दिया पिलातुस के सामने, हमारी भी व्यवस्था है। वो व्यवस्था से बात कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था है। और क्या है हमारी व्यवस्था? और उस व्यवस्था के अनुसार वह हमारे जाने के योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। यह हमेशा हमने देखा है कि यह परमेश्वर को मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता बोलता है, और व्यवस्था के अनुसार यह हमारे व्यवस्था को तोड़ रहा है, यह हमारे नियम कानून के विरुद्ध में है, और ये दोषी है मार डाले जाने के लिए। यही दोष चेलों के ऊपर भी लग सकता था अगर वो भी ऐसे ही कर रहे होते, हे हमारे पिता हे हमारे पिता हे हमारे पिता करके, तो हो सकता है इनको भी पकड़ लेते, बोलते बड़ा पिता पिता बोलते हो, आओ तुम्हें मजा चखा है ना। उनको सिखाते, क्या तुमने कभी किसी को पिता कहते सुना परमेश्वर को? वो क्या कहते बताइए? ऐसे ही तो होता है। कई बार लोग सच को ग्रहण नहीं करते, है ना। अगर फरीसी चेलों को एक किनारे ले जाते और बोलते कि यीशु मसीह जो तुम्हें सिखा रहा वो सब गलत है, बोलते कैसे? बोलते पुराने नियम में कभी किसी को देखे पिता बोलते हुए? बोले नहीं। अब्राहम को देखे? नहीं। मूसा को देखे? नहीं। इसको देखे? नहीं। तो फिर बोले हाँ सही बात है, लेकिन हमें मानना है कि अब्राहम मूसा ये सब यीशु मसीह से बढ़कर नहीं थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आप लोगों को? सो परमेश्वर को अपना पिता कहना साधारण बात नहीं है, और चेलों के समय में यहूदियों के बीच में जो रहा करते थे उनके लिए तो और कठिन था और जोखिम से भरा बात था। और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पिता कहकर पुकारो,
तुम चाहते हो ना कि प्रार्थना करना सीखो, तो सबसे पहले ये सीखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता है, ये जान लो। और अगर एक व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है तो वो उससे बोलेगा जरूर, हालेलुया, उसे बोलेगा जरूर, उससे पीछे वो कभी भी नहीं हटेगा। सो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि चेले इस बात को जानें कि परमेश्वर उनका भी पिता है, और हमें भी इस बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा भी पिता है, हालेलुया। और उसे पिता कहकर संबोधित करने की हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है, और उसको हमें कभी भी नहीं टालना चाहिए। यह पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारें। पवित्र आत्मा की मदद के बगैर कोई भी परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकार सकता। मैंने कुछ लिखा हुआ, मैं उसको पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसमें से कुछ एक बातें मैंने अभी समझाते समय आपको समझा दिया था। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, इस बात को निश्चित करने के लिए परमेश्वर, या निश्चय हमें दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर क्या करता है, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, जो हमारे अंदर से परमेश्वर को पिता कहकर भी संबोधित करता है। और अगर आप परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं अपनी जिंदगी में, आप 100% इस बात को निश्चित जाने कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप शक ना करें, शैतान आपको आकर बोल सकता है कि आप नहीं हैं, ठीक है। शैतान सिर्फ एक ही आधार पर आपको बोलेगा, पता है, वो आपके कामों के आधार पर बोलेगा। और जब तक आप अपने कामों को ऐसे देखते रहोगे तब तक आप बड़े परेशान रहोगे। शैतान की बातों में ना आए, हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपकी जरूर से सहायता करेगा। याद रखें, इससे पहले कि उड़ाऊ पुत्र अपने मन में पश्चाताप कर रहा था, उसका पिता उससे पहले से इंतजार कर रहा था उसका। ऐसा नहीं कि जिस दिन उसने पश्चाताप करने का मन बनाया तब पिता मार्ग पे आकर खड़ा हुआ, नहीं, पिता तो हमेशा से पिता है, हालेलुया। जब हम उसके पास लौटते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर शैतान उड़ाऊ पुत्र को, जब वो दूर देश में था, अगर उसके दिमाग में डालता रहता कि अरे क्या मुंह लेकर जाएगा, आपको कभी शैतान बोला कि क्या क्या सोच के जा रहे हो परमेश्वर के पास, क्या वो तुम्हारी सुन लेगा? कभी आपके दिमाग में ऐसा बात डाला? अच्छा बात है, कुछ लोगों के दिमाग में डाला है। और फिर वो आपको दिखाना शुरू करेगा आपकी जिंदगी। आपको पता, जब शैतान आपकी ज़िंदगी को आपको दिखाएगा ना, उसके पीछे मकसद ये रहेगा कि वो आपको प्रभु के पास आने से रोके। और जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी आपको दिखाता है तो वो अपने नज़दीक लेकर आता है। वो उसके साथ आपको ये बताएगा कि आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। और अगर जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अफसोस करके प्रार्थना में बैठ पाते हो और परमेश्वर के पास जाकर पुकार पाते हो, तो याद रखना कि पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर आत्मग्लानि लेकर आया था। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है कि आपके अंदर आत्मग्लानि लाए और आपको परमेश्वर से दूर रखे, बोले कि अब तो दूर जा, दूर जा, दूर जा। नहीं, शैतान का काम है, जब शैतान दोष दिखाएगा आपकी ज़िंदगी का, तो उसके बाद वो बोलेगा कि अब परमेश्वर के पास जाने से कोई फायदा नहीं, अब परमेश्वर से प्रार्थना करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये शैतान बोलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी ये बात नहीं बोलेगा आपको। पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आएं और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ हमेशा ठीक करें। समझ में आया? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में, आपके कान में शैतान बोल रहा है या पवित्र आत्मा बोल रहा है। क्योंकि दोषी तो शैतान भी आपको ठहरा सकता है, आपके पाप शैतान भी आपको दिखा सकता है, याद दिला सकता है। लेकिन अगर उन कामों को याद करके आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा नहीं है जो आपको वो चीज़ें याद दिला रहा है। समझ में आया? बाइबल में लिखा है, जब दाऊद पाप में गिर गया और नातान नबी आया और नातान नबी ने उसे बताया कि तूने पाप किया है, उसका परिणाम क्या हुआ? दाऊद बैकस्लाइड हो गया? नहीं, उसने प्रार्थना की, हालेलुया, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक किया। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारें। हमारा परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना इस बात को सत्यापित करता है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं,
या लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं और परमेश्वर द्वारा उत्तराधिकारी भी हैं। देखिए, उत्तराधिकारी कौन है? वही जो संतान है। दास उत्तराधिकारी नहीं होता कभी भी। अगर एक घर में दास है और बेटा है तो उत्तराधिकार किसका होगा? जब तक बेटा नहीं था अब्राहम के पास, उसको लगा कि उसका दास का जो बेटा है वही उत्तराधिकारी होगा, या फिर दासी से जो जन्मा है वो उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जब अपना बेटा हुआ तो सब कुछ अपने बेटे के नाम पे कर दिया और थोड़ा थोड़ा बाकी सबको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दे दिया। देखिए कैसे उत्तराधिकार पूरा इसहाक को मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमें ये हक देता अपनी आत्मा को हमारे अंदर देकर कि हम उसे पिता कहकर संबोधित करें। मैंने अभी आपको बताया पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित नहीं किया था। और हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह को, उसको परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करने के वजह से बहुत सारे वजह थे यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए, सारे झूठे थे। उनमें से एक वजह ये था कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहता है। अब अभी हमने पढ़ा था, शायद आप भूल गए होंगे, जब वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार रहा था तो अपने आप को क्या ठहरा रहा था? अपने आप को परमेश्वर के, आपको पता परमेश्वर आपको क्या दर्जा दे रहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या आदर परमेश्वर ने दिया? पता क्या दर्जा दिया? बाइबल में लिखा है कि इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में, हम जो अपने पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया और उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने पुत्र के साथ बैठाया। जो आदर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, जैसे मुर्दों में से जिलाकर स्वर्ग में उठाकर अपने दाहिनी ओर बैठाया, बाइबल में लिखा है कि उसने हमें भी क्या किया? बैठाया। कितना बड़ा सौभाग्य है। उसके साथ कौन बैठ सकता उसके सिंहासन के आसपास? जिसको वो अनुमति दे, बस वही। और उसने हमें अनुमति दिया है जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। उनको ये चिढ़ था फरीसियों को कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है, ये मानो ऐसा बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, है ना। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमें दिया है। हम उसके प्रतिनिधि जरूर हैं, हम उसके बेटे बेटियां जरूर हैं, वो हमारे अंदर वास जरूर से करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के तुल्य है। अर्थात परमेश्वर को जब आप पिता कहते हैं तो आप खुद अपना दर्जा बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, आप अपने पद को और बड़ा कर रहे हैं, ऐसा कह लें। जब शैतान इस बात को सुनता है कि आप परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो वो समझ जाता है कि आप अपना दर्जा बढ़ा दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो चाहेगा कि आप कभी भी अपने आप को उतना ऊंचा मत उठाओ। लेकिन क्या हमें उतना ऊंचा उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप ऐसी बातों को बोलोगे, आप बहुत अद्भुत कामों को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपको इन बातों पर मनन करते रहना चाहिए। शैतान का काम करने का एक तरीका ये भी है कि जो कुछ वचन में सुना जाता वो सब भूल जाएं आप उसके ऊपर यकीन ना करें। आप जैसे ही चर्च से अपने घर में जाए, आपको इतना उलझा दे काम से या परेशानियों से या कई सारे परिस्थितियों से कि ये आपके दिमाग से हट ही जाए और आप इसको प्रयोग में ना लाओ, सिर्फ सुनने तक सीमित हो जाओ और कभी भी इसको याद रख के इसके अनुसार व्यवहार ना करो और ना ही मनन करो। ये शैतान की इच्छा रहेगी। और जब आप ऐसा नहीं करोगे, आपको क्यों? बाइबल में लिखा है सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लिखा है ना। तो शैतान सिर्फ सुनने तक सीमित रखेगा आपको, करने वाला कभी भी नहीं होने देगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे पे, मत भूलिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और ये आप बोलते रहें। हालेलुया, ये आप बोलते रहें। आप बोलेंगे कि इसको बोलते रहने से क्या असर पड़ेगा? आप पहले बोलते रहिए, फिर मेरे को आकर बताइए कि असर क्या पड़ा। पहले बोलो तो आप, तब आप खुद बताओगे कि आपके जिंदगी में क्या असर पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी आत्मा में काम होगा, आपकी जिंदगी में काम होगा।
आपके शरीर प्राण आत्मा में काम होगा, आपके आसपास काम होगा, आपके परिस्थितियों में भी काम होगा। क्योंकि आप ये बात बोलते बोलते कि परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता, आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे। एक जब आपके दिमाग में बात बैठ जाएगा ना कि वो आपका पिता है, तो फिर उसके बाद आप आगे की बातें आप ही बोलना शुरू कर दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा रिक्त स्थान भरे करके एग्जाम लिया जाता है, जिनको पता होता है वो लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा, फिर खाली जो स्थान है वो आप ही भर दोगे। हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा वो सब बातें प्रकट करेगा जो रिक्त स्थानों में भरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। और मैंने आपको बताया मेरे प्रिय, ये साधारण बात नहीं थी, ये सरल बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर को अपना पिता कहने का मतलब है अपना दर्जा बढ़ा देना। फरीसियों को लगा कि ये हमसे ज्यादा अपने आप को बोल रहा है। सबसे बेस्ट पोजीशन, सबसे उत्तम दर्जा जो मुझे और आपको मिला है प्रभु यीशु मसीह में, वो है बेटे और बेटियां होने का। हालेलुया। भले ही आप प्रोफेट ना हो, भले ही आप प्रेरित ना हो, भले ही आप पास्टर प्रचारक ना हो, इवेंजलिस्ट ना हो, लेकिन आप क्या हैं? वो उनसे उत्तम है। हालेलुया, वो उससे उत्तम है, वो बेस्ट प्लेस है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हम सब को रखा है। यीशु मसीह ने इस बात में कोई पक्षपात नहीं किया। हालेलुया, कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। सबको ये दर्जा दिया है कि हम सब उसके बेटे और बेटियां कहलाएं और हम सब पूरे हक से बोल सके कि वो हमारा पिता है। हालेलुया, उसका और हमारे बीच में ये संबंध है मेरे प्रियो। और मैंने बताया जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला कि तुम्हें इस बात को समझना है प्रार्थना में कि वो तुम्हारा पिता है, तो उनके लिए बहुत आसान नहीं था उस बात को ग्रहण कर लेना। पता नहीं लोगों के बीच में कभी वो इस बात को बोले क्या कि परमेश्वर तो हमारा पिता है, एकांत में बोल देते होंगे चुपचाप, लेकिन लोगों के बीच में बोलना उनको पता था कि उनके लिए बड़ा खतरा है। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, आपको पता है पेंतीकोस्त के बाद सब कुछ बदल गया। पौलुस पत्रियों में लिख लिख कर कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर, वो बार बार कहता है इस बात को, हर बार कहता, वो कभी भी नहीं भूलता कि परमेश्वर हमारा पिता है। यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना भी इस बात को कहता है कि पिता के पास हमारे लिए एक सहायक बैठा हुआ है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती। किसका पिता? हमारा पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सौभाग्य है मेरे प्रियो। अब अगर परमेश्वर हमारे पिता हैं तो क्या वह सब कुछ जो परमेश्वर का है उसमें हमारा भी अधिकार है? उत्तराधिकारी यही है। हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर के पास है उसमें मेरे और आपका अधिकार है, हिस्सा है ना। हम पृथ्वी पर तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जब आत्मिक जगत की बात आती है तो पता नहीं उसको पूरे तरीके से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना। अगर घर में मम्मी पापा हैं, आप तो पूरा संतान होने का अधिकार दिखा दोगे उनको, है ना। मांग लोगे, लड़ लोगे, मुंह फुला लोगे, है ना, ले लोगे अपना हिस्सा, मांगे लोगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब आत्मिक जगत की बात आती है तो वो हियाव नजर आना चाहिए हमारे पास। हालेलुया, वो हमारा पिता है और उसने हमें ले पालक पुत्र बनाया है। हम उसके संतान अगर नहीं थे तो उसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है? खरीद लिया, और खरीद कर अपने घर में एक दास, एक नौकर की तरह नहीं रखा, लेकिन बोला कि तू एक बेटे और बेटी की तरह रह मेरे साथ। हालेलुया। अब जब तक वह व्यक्ति जो बेटा और बेटी की तरह अपनाया गया है, जब तक वो इस बात को अच्छे से ना समझ ले कि सच में पिता ने मुझे बेटे और बेटी की तरह अपना लिया है, तब तक वो उस तरीके से जिएगा नहीं, है ना। जैसे किसी को गोद ले लिए समझ लो, और जब गोद लिए तो अभी तो क्या है, गोद लेने के लिए भी नियम कानून होते हैं ना। जैसे छोटा सा बच्चा, अभी वो कुछ नहीं जानता, कुछ महीने का ही है, उसको गोद ले लिए, उसे पता चलेगा कि वो उसके अपने माता पिता हैं या गोद लिए हुए, पता चलेगा उसको? कोई दूसरा आकर कान भर देगा जलन रखने वाला, तब का बात अलग है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं, है ना। लेकिन अगर वो लड़का बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और तब उसे गोद लिया जाए और पिता बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है और ये सब कुछ में तेरा अधिकार है,
आपको पता है जब वो कुछ महीने का था, वह बच्चा जब गोद लिया जाता और जब वो बड़ा होगा तो उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं गोद लिया हूँ, बस उसको ये पता है कि मेरे मम्मी पापा और ये सब कुछ मेरा है। उसका व्यवहार अलग होगा। लेकिन जो समझदार हो गया है, उसको अपना मन बनाना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा अपने पिता की भलाई के ऊपर, उसकी अच्छाई के ऊपर, उसकी सच्चाई के ऊपर। उसे मानना पड़ेगा कि हाँ, पर मेरा जो पिता है उसने मुझे अपना लिया है, अब मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है और सब बातों पर मेरा अधिकार है और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं उससे मांग सकता हूं। लेकिन अगर वो दिल से इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा ना, वो झिझक रखेगा, बोलेगा अरे छोड़ो यार, है ना, मुझे एक पहचान दे दिया है कि मैं उसका बेटा हूं, लेकिन वास्तव में क्या पता वो देगा या नहीं देगा, क्या पता मैं मांगूंगा तो उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसी बातें उसके दिमाग में आ सकती है या नहीं आ सकती। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि उसका जो दिमाग है, उसका वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पिता इतना अच्छा हो सकता है, पिता इतना भला हो सकता है ना। यही तो उड़ाऊ पुत्र के साथ भी था समस्या। वो आया तो वो यही सोच रहा था कि अब बेटा कहलाने के तो लायक हूं नहीं मैं, कम से कम दास की तरह ही रख ले तरस खा के। लेकिन जब वो आया तो उसको पता चला कि पिता वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। अपने ही पिता को जिसके साथ वो रहा वो नहीं पहचान पाया था कि वो कितना अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरे और आपके पास अधिकार है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे मांगें। सो परमेश्वर का जो कुछ परमेश्वर का, उसमें हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपना संतान बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाएं, अधिकार के साथ जाएं, और जब आप मांगते हैं तभी भी आप अधिकार से मांग सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से अधिकार से आप मांग सकते हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं हमें मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा लेपालक पुत्र की तरह अपनाता है और हमें उत्तराधिकारी ठहराता है। एक सवाल है अब, क्या हम एक पुत्र की तरह जी रहे हैं? कभी कभी पुत्र की तरह जीते हैं, कभी कभी नहीं जीते। हाँ भी और ना भी हो सकता है इसमें। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 पद को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 पद। हाँ, हे छोटे झुंड मत डर। किसके पिता को? अब देखो, चेले भले ही माने ना माने कि परमेश्वर हमारा पिता, यीशु मसीह तो मानता है इस बात को कि परमेश्वर उनका भी पिता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि तुम्हारा पिता, क्या सच में वो हमारा पिता है ना। उनके लिए यह आसान नहीं था, मैं सोचता हूँ, ये सब बातों को समझ पाना, ग्रहण कर पाना, यकीन कर पाना और उसका अनुकरण कर पाना और उसके अनुसार अपने जीवन में कदम बढ़ा पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। लेकिन यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो तुम्हारा पिता है ना। अगर तुम यकीन नहीं करते तो यीशु मसीह की बातों के ऊपर तो यकीन करोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह तुम्हारा पिता है। क्यों तुम्हारा पिता है? जिस दिन से तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, अब परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है वो तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया, वह तुम्हारा भी पिता है। वह पिता कैसा है, इसके बारे में हम लोग जल्दी से थोड़ी सी बातों को देखें। यीशु मसीह ने उस पिता के बारे में क्या कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 41 पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 41 पद। उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। क्योंकि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर लाजर को मुर्दों में से जीवित करने के लिए गए हैं और कब्र के पास खड़े होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है।
अगर वो पिता है तो याद रखें कि वो हर एक परिस्थिति में आपकी सुनता है। आपका पिता आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। आप परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं या विपरीत हैं, वो तय नहीं करेगी कि परमेश्वर आपका सुनेगा या नहीं सुनेगा। आपका रिश्ता तय करता है कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। वो आपका पिता है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। इसी वजह से आप कहीं पर भी खड़े हो, किसी भी परिस्थिति में खड़े हो, कितने भी विपरीत परिस्थितियों में हो, कितनी भी मुसीबतों में हो, कितने भी आवश्यकताओं में हो, आप जहां खड़े हैं परमेश्वर वहां से आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पिता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपका पिता है। कई बार परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर शक उत्पन्न होता है कि क्या परमेश्वर इस समय मेरे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना को सुनेगा? इन बातों के लिए, इन परिस्थितियों में किए जाने वाली प्रार्थनाओं को क्या परमेश्वर सुनेगा?